कमीशन ने केसेस को स्टार्ट किया था, आज वो 10,000 के करीब है। तो इससे जाहिर होता है कि वो मसला हल करने के लिए नहीं आए, बल्कि वो मसला बनाने के लिए आए, और वो असल में उन परपेट्रेटर्स को डिफेंड कर रहे हैं जो कि असल में जबरी गुमशुदगी करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आज उनको सुनने के लिए फ़िक्स किया गया, मगर बदकिस्मती से वक्त की कमी की वजह से जो मेरी पिटीशन थी 5023 अभी उसकी बारी नहीं आई थी, मगर रिलेटेड मैटर्स यानी मिसिंग पर्सनस की दूसरी 2 पिटीशन जो है वो आज सुनी गई, और कल 11:30 बजे का टाइम तय हुआ है कि 11:30 बजे वो मुझे सुना जाएगा। और मेरी जो तमाम इस्तदा है, प्रेयर है, उसके बारे में ये भी मोहतरम जज साहिबान ने ये भी फरमाया, जस्टिस काजी फाइज़ा साहब ने, कि हम इसका हल निकालना चाहते हैं। तो ये बहुत खुशाइन बात है कि 2005 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ही इसका कॉग्निजेंस ली थी और सो मोटो के तरीके से ली थी, और अब भी मैं एक आईनी दरख्वास्त लेकर आई हूँ आर्टिकल 184(3) के तहत, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, तो जिसमें कि मैं खुद शामिल हूँ एग्रीड लोगों में। तो वो एग्रीड लोग जिनकी तादाद 3024 से ज़्यादा है, मगर बतदरीज कुछ उनमें से इंटरमेंट सेंटर्स के हैं, कुछ प्रोडक्शन ऑर्डर के हैं, और 1300 ऐसे केसेस हैं जो कि अभी तक जिनका कोई अता पता नहीं है, और मेरे शौहर भी उस केस में शामिल हैं। तो यही मेरी इस्तदा थी कि वो केस जो कि अक्सर फरामोश कर दिए गए हैं, अदालतों में नहीं लग रहे, कमीशन के बारे में प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा, वो एक बंद गली में जा चुके हैं। तो उन बंद गली के जो केसेस हैं उनकी तरफ रोशनी डाली जाए और उनको हल किया जाए। और अगर ये कमीशन, जैसा कि जाहिर होता है कि ये इसके बस का रोग नहीं, तो फिर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए, जिसका मकसद ही मुतासरा ख़ानदानों को सच बताना, और अगर वो दुनिया में नहीं उनके प्यारे तो उनको जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको कॉम्पेंसेशन देना, और जो ज़िंदा हैं उनके बारे में सच्चाई से बताना कि उन्होंने क्या इल्ज़ामात हैं और वो उनकी वेयर अबाउट्स क्या हैं, और क्यों उनको ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है, जिसमें कि 8 साल, 12 साल, 15 साल और 18 साल तक के पुराने केसेस शामिल हैं। मेरे साथ खालिद भाई खड़े, इनके बेटे भी उनका केस उसमें शामिल है, जो कि 2015 से जबरी गुमशुदा है, और जबकि वो एक उसका ऑपरेशन हुआ था और उसको ट्यूब्स लगी हुई थी, वो इस कंडीशन में था कि वो खुद ही बेचारा बिल्कुल एक तरह से माजूर था। तो हमें बहुत उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह ये जो बेंच है अभी इस पर बहुत ज़्यादा एतमाद है, और जहाँ भी बात होती है मुल्क में, जिस तरह काजी फाइज़ा साहब ने भी फरमाया कि हमारा पाकिस्तान है, और हम लोगों ने खैर सगाली के जज्बे के साथ नफ़रतों को दूर रख के अपने पाकिस्तान को बचाना है और इसको अंदर से ताकतवर करना है। तो हम वही लोग हैं जो कि हम 18 सालों से सड़कों पर हैं, मगर हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। हम सिर्फ यही कहते हैं कि आइन और कानून के दायरे में रहकर इन मसाइल को हल किया जाए। तो हम भी इनके बहुत ज़्यादा इसकी तायद करते हैं कि पाकिस्तान को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसके मज़लूमों को सबसे पहले इंसाफ देना है। कैमरे को थोड़ा नीचे कर बच्चे। बंद करो।